तो मुझे बचपन से अभी तक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मेरी आंखों पे। आई डोंट नो व्हाई, मुझे भी अपनी आंखें उतनी कुछ खास पसंद नहीं है, बट जब भी मैं कहीं शादी में जाता हूँ या फिर एक बार मेरे को याद है मैं अपनी बुआ की शादी में गया था, वहाँ पे पहले मेरी मौसी मिली मेरे को, फिर उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया, फिर मेरे चाचा मिले, उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया कि तेरी जो आंखें वो नशीली टाइप की हैं। आई डोंट नो व्हाई। एंड मेरे को ना अपनी ये आईब्रो जो है इस पर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। मेरी आई लैशेज भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, इस पर मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता ये अट्रैक्टिव है या फिर खराब है या फिर क्या है, बट कॉम्प्लीमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा मिलते हैं बचपन से ही अपनी आंखों पे। एंड तुम्हारा आई एरिया एंड तुम्हारा जॉ एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस में। ये भी तुम्हें पता होगा अगर तुमने लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट खंगाला होगा, हंटर आईज, डेड आईज, आलमंड आईज, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये चीजें तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, तुम्हारा आई एरिया एंड तुम्हारा जॉ एरिया। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम अपने आई एरिया को पूरा मैक्स आउट कर सकते हो, मैक्स अट्रैक्टिवनेस तक पहुंचा सकते हो। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। तुमने जैन मलिक की आईज देखी होंगी, वो अलग है। तुमने सैफ अली खान की आईज देखी होंगी, वो अलग है। बट इनमें से अगर तुम देखो, एक की हंटर आईज है, एक की आलमंड आईज है, एंड एक और बंदा है, इसकी फोटो देखो, इसकी है डेड आइज, बट स्टिल ये इन दोनों से ज्यादा अट्रैक्टिव या फिर इनके ही लेवल का अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, सिर्फ तुम्हारी आई एरिया तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस डिसाइड नहीं करती है। जो तुम्हारा आई एरिया हो सकता है तुम्हारी हंटर आइज हो, बट स्टिल वो तुम्हारी हार्मनी के साथ मैच ना करें तो उसका होने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि हार्मनी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर तुम्हारी हंटर आइज तुम्हारे फेस पे अच्छी हार्मनी क्रिएट कर रही है तो हाँ, तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव दिखेगा। बट अगर तुम्हारी फेस पे हंटर आइज है, तुम्हारा फेस ओवरऑल पूरा अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर फायदा नहीं है हंटर आइज का। तो आज हम हंटर आइज के ऊपर बात नहीं करने वाले, इवन दो वो अट्रैक्टिव मानी जाती है तुम्हारे PSL इस सब वगैरह में। बट एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, हंटर आइज जिस बंदे की होगी ना वो बचपन से होगी, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तुम्हारी आइज अगर हंटर आइज शेप में है या फिर किसी स्पेसिफिक आई शेप में है, जैसे आलमंड आइज या फिर डेड आइज, तो तुम्हारी आइज जो है उसी वे में जाएंगी। तो भाई तुम उसको हंटर आइज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स। एंड तुम उसको इंप्रूव जरूर कर सकते हो, बट तुम उसको हंटर आई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आज मैं तुम्हें वही चीजें बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, तड़कते रहो भड़कते रहो लेकिन फड़कते मत रहो। सो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर तुम्हें 1-to-1 कोचिंग कॉल में इंटरेस्ट है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम अपने आई एरिया को मैक्स आउट कर सकते हो। तो देखो, पहली चीज जो तुम्हें समझनी पड़ेगी, तुम्हारा जो आई एरिया होता है नेचुरली ठीक होता है, ठीक है, एवरेज होता है, अट्रैक्टिव होता है, बट उसको जो चीजें खराब करती है ना, पहले तुम्हें उन चीजों को रोकना पड़ेगा जिससे तुम्हारा जो आई एरिया है उसको इंप्रूव करने की जगह पहले तुम जो चीजें उसे खराब कर रही है उस पर काम करो। तो पहली चीज जो तुम्हारी आई एरिया को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करके रख देगी, एंड मेरे साथ भी ये पर्सनली प्रॉब्लम है क्योंकि मैं आजकल टाइम पे नहीं सो रहा हूँ, वो है तुम्हारे डार्क सर्कल एंड आई बैग्स। तो डार्क सर्कल एंड आई बैग्स के लिए तुम्हें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सिंपली स्टेप टू स्टेप बताता हूँ। जो स्लीप होती है तुम्हारी, वो तुम्हें लेनी है कंसिस्टेंट। यानी कि कंसिस्टेंट का मेरा मतलब क्या है, तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुझे सुना होगा 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 to 9 आवर्स ऑफ, नहीं। तुम्हें सिंपल रूटीन अपना एक रखना है कि अगर मैं आज 10 बजे सो रहा हूँ एंड कल 5 बजे उठ रहा हूँ, तो मेरे को आज 10 बजे सो के कल 5 बजे ही उठना है, फिर से परसों भी यही चीज करनी है, अगले दिन भी वही चीज करनी है। क्योंकि एक सीक्रेट है जो कि बहुत कम यूट्यूबर्स को पता है, बहुत कम लोगों को पता है, तुम्हें तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा, मुझे आई गेस मुझे ये लगता है कि तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी इन स्लीप होती है वो ज्यादा मैटर करती है तुम्हारी स्लीप की क्वांटिटी से। यानी कि अगर तुम आज 11 बजे सो रहे हो, कल तुम 10 बजे सो रहे हो, बट तुम्हारी स्लीप जो है ऐसी चल रही है 9, 10, 11, 12, भले ही तुम 8 घंटे सो जाओगे, भले ही तुम 9 घंटे 10 घंटे भी सो जाओगे कभी कभी, बट वो उतना ज्यादा रिजल्ट तुम्हें नहीं देगी जितना ज्यादा रिजल्ट तुम्हें वहां पे मिलेंगे जहां तुम कंसिस्टेंसी से स्लीप ले रहे हो। यानी कि हर दिन 10 बजे उठ रहे हो, 10 बजे सो रहे हो, जो भी है, मतलब एक ही टाइम पे सो रहे हो, एक ही टाइम पे उठ रहे हो, वो तुम्हें सबसे ज्यादा रिजल्ट देगी एंड सबसे अच्छी स्लीप क्वालिटी तुम्हें देगी। तो सबसे पहले अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करो। सेकंड चीज जो तुम्हारे आई एरिया को खराब करती है वो है तुम्हारा स्ट्रेस। अगर तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, अगर तुम्हें टेंशन हो रही है, किसी भी टाइप का तुम्हें स्ट्रेस है, उससे होगा क्या, बेसिकली तुम्हारी एजिंग बढ़ जाती है। तुम्हारी जो ये आंखों के नीचे ये वाला एरिया होता है ना, इस पे डार्क सर्कल पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आई बैग्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हारे बाल सफेद होने स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हारी स्किन क्वालिटी खराब हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी स्किनी फैट में वे में जाने लगेगी, तुम्हारी बॉडी में मसल मास नहीं बढ़ेगा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भी लो होगा। तो अगर तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिजोल बढ़ रहा है, तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो इसके बहुत सारे नुकसान है। इससे तुम्हारा आई एरिया भी काफी ज्यादा खराब होगा। इसके लिए तुम्हें करना क्या है, इसको फिक्स करने के लिए तुम्हें सिंपल स्टेप्स बताता हूँ। मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी ठीक करेगा। सेकंड चीज, स्लीप शेड्यूल को फिक्स करके रखो, क्योंकि स्लीप जब सही नहीं होती ना, तुम्हारा मूड चिड़चिड़ा रहता है, तुम्हें स्ट्रेस जल्दी होता है, तुम्हें डिप्रेशन पड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तुम्हारी हार्ट हेल्थ खराब होती है, तो ओवरऑल तुम्हारी बॉडी जल्दी से एज करती है। सो दो चीजें मैंने तुम्हें बता दी जो कि तुम्हारे आई एरिया को डिस्ट्रॉय करिए एंड कैसे तुम्हें उसे ठीक करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आई बैग्स एंड आई एरिया को फिक्स करने के लिए जो तुम्हारे आई बैग्स एंड ये डार्क सर्कल पड़े हुए हैं, इसको तुम कैसे फिक्स करोगे। सबसे पहली चीज प्रैक्टिकल बताता हूँ, ये कोई देसी नुस्खे नहीं बताऊंगा। एक अंडर आई क्रीम आती है, उसको खरीद लो, किसी भी ब्रांड की खरीद लेना, अच्छी सी, यूट्यूब पे रिसर्च करना, उसके बाद खरीदना। एंड एक ऐसी ब्रांड की खरीदना जो कि ट्रस्टेड हो, बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स उसके बारे में बताएं, जो नॉन स्पॉन्सर भी है, उसमें भी जो क्रीम जो है वो मेंशन करी जाए। उसको जब तुम अपने आंखों के नीचे अप्लाई करोगे तो तुम क्या नोटिस करोगे,
यहाँ की जो स्किन होती है ना, ये पहले बहुत ज्यादा पतली होती है, बट जब तुम इन क्रीम्स को, अंडर आई क्रीम्स को अप्लाई करोगे अपनी आईज के नीचे, तो होगा क्या, तुम्हारा जो यहाँ की स्किन होती है वो थोड़ी सी मोटी होने लग जाती है, या फिर तुम बोल सकते हो अच्छी, एंड ऊपर से लाइटन भी होने लग जाती है। तो कोई भी ब्रांड की एक अंडर आई क्रीम खरीद लो। दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है स्पेसिफिकली कि तुम आई एरिया के लिए अपनी एक क्रीम खरीदो, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक मॉइस्चराइजर लेना, या फिर वैसलीन 5-10 रुपए की आती है वो तो ले ही सकते हो। रात को सोने से पहले जब मुंह वगैरह धोते हो, उससे पहले उस क्रीम को या फिर अपने मॉइस्चराइजर एंड वो वैसलीन को अपने आंखों पर लगा देना, ठीक है, आंखों के नीचे जहां पर तुम्हें डार्क सर्कल पड़ते हैं। सुबह तुम क्या नोटिस करोगे, यहाँ की जो स्किन है वो थोड़ी सी बेटर हो चुकी है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों होता है, बट तुम्हारी जो स्किन यहाँ पर होती है ना, वो एक तो लाइटन हो जाती है, ऊपर से यहाँ पर जो आई बैग्स रहते हैं उसमें भी तुम्हें इंप्रूवमेंट मिलेगी। बट इसमें तुम्हें एक चीज को ध्यान में रखना, अगर तुम्हारी स्लीप प्रॉपर होगी तभी ये चीज वर्क करेगी, वरना नहीं करेगी। सेकंड चीज हम बात करते हैं आईलैशेस के ऊपर। जो तुम्हारी आईलैशेस होती है, मुझे ना बचपन से आईलैशेस के ऊपर एंड आईब्रोज के ऊपर पता नहीं क्यों बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। एंड मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी आईलैशेस जो होती हैं वो तो पहले तो कंप्लीटली जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो कितनी लॉन्ग होती है या फिर कितनी शॉर्ट होती है, बट तुम उनको ग्रो कर सकते हो। उसका तरीका है, वो है तुम्हारा पहला एक कैस्टर ऑयल, दूसरा उसमें कोकोनट ऑयल थोड़ा सा मिक्स कर लेना, उसके बाद उसे आंखों पर यहाँ पर अप्लाई कर देना जहां पर तुम्हें ये आईब्रोज या फिर आईलैशेस बढ़ानी है। ये आईब्रोज के लिए तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज जो यहाँ पर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है चीज, वो है तुम्हारा ये यूनिब्रो। 1000 बार वीडियो में बता चुका हूँ, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, यूनिब्रो को फिक्स करो। अब जब तुम यूनिब्रो को फिक्स कर लोगे, तब तुम्हें यहाँ पर कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तुम इस पे अप्लाई करोगे, तो तुम्हारी जो आईब्रोज हैं वो डेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, थिक होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि तुम्हें हेल्दी दिखाती हैं, तुम्हारे फेस में मोर कॉन्ट्रास्ट भी क्रिएट करती हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे बंदों की जो आईब्रोज होती हैं वो बहुत ज्यादा थिन होती हैं, एंड थिन आईब्रोज अच्छी नहीं लगती है, तुम्हें थोड़ा सा अनहेल्दी भी दिखाती हैं। तो अगर तुम्हारी आईब्रोज थिक होंगी, यानी जितनी उनकी डेंसिटी है वो पूरी बिल्कुल मोटे मोटे, इतने काले काले बाल दिख रहे हैं वहां पे, या फिर जैसे भी तुम्हारी आईब्रोज का कलर है वैसे दिख रहे हैं, तो तुम्हारा जो आई एरिया वो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए तुम्हें कैस्टर ऑयल वगैरह अप्लाई करना, माइनॉक्सिडिल भी तुम यूज कर सकते हो, बट उसे मैं रिकमेंड इतनी इजीली नहीं करूंगा। उसके लिए पहले तुम एक डॉक्टर को पूछ लेना, एंड डर्माटोलॉजिस्ट अगर तुम्हारे आसपास रहता है कोई, उसको पूछ लेना कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं अप्लाई कर सकता हूँ। आईलैशेस के लिए एक चीज तुम और कर सकते हो, वो है तुम्हारा आईलैश कर्लर आता है, मुझे पता है बहुत ज्यादा गे सुनने में लग रहा होगा, वो टूल देख के लड़कियों वाला एक फील आ रहा होगा, बट हाँ अगर तुम्हें आई एरिया को इंप्रूव करना है, अपने आईलैशेस को इंप्रूव करना है, तो तुम उसे यूज कर सकते हो। पर्सनली मैंने अभी तक यूज नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मैं जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ आई एरिया में, मतलब जो मेरा ये आईलैशेस है वो अच्छी है बचपन से ही, ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे है बट हाँ है, तो मुझे उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी अगर तुम्हारे साथ वो दिक्कत है कि तुम्हारा ये जो आईलैशेस है वो छोटी दिखती है, तुम उसको यूं पटक से मारना यहाँ पे ये आईलैशेस पे, तो तुम्हारी आईलैशेस यूं कर्ल हो जाएंगी, जिससे वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई देंगी। नेक्स्ट चीज जो तुम्हारे आई एरिया को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है वो है तुम्हारी सनलाइट एंड ये ब्लू लाइट। देखो सिंपली तुम इनका इलाज कुछ नहीं कर सकते, तुम इनको रोक तो नहीं सकते, जैसे सनलाइट है तुम्हें बाहर तो जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी, बट एक चीज तुम ध्यान में रखना, जो सुबह की धूप होती है ना, उसमें तुम ज्यादा ट्राई करो कि तुम आंखों पर या फिर अपने फेस पर या फिर अपनी पूरी बॉडी पर जो विटामिन डी के लिए तुम जाते हो उस टाइम पे जाओ, क्योंकि जो दिन की धूप होती है उसमें यूवी रेज बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत हार्मफुल होती है, एंड अब तो गर्मियों का टाइम पीरियड आने वाला है, तो वो यूवी रेज जो है तुम्हारी आंखों को भी डैमेज करेंगी, तुम्हारी स्किन को भी डैमेज करेंगी, ऊपर से तुम्हारी टैनिंग और होगी, और विटामिन डी भी उतना नहीं मिलेगा जितना सुबह की धूप में मिलेगा एंड शाम की धूप में मिलेगा। तो हार्श सनलाइट में कभी भी मत जाना, ठीक है। उसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम जाते भी, अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाती है कभी कभी हार्श सनलाइट में जाने की, तो तुम्हें अपने आईज को प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, देखो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तुम सन ग्लासेस में इन्वेस्ट कर लो, एंड सन ग्लासेस तुम लगा लो, जब भी तुम बाहर जाते हो तो सन ग्लासेस लगा लो। बाकी जो तुम्हारी ब्लू लाइट है, जब भी तुम मोबाइल फोन चला रहे हो या फिर घर के अंदर बैठे हो लाइट में, उस टाइम के लिए एक ब्लू रे ग्लास आते हैं, जब तुम उनको पहनोगे तुम्हारी आंखों तक जो ब्लू लाइट है उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं पहुंचेगा, एंड ये तुम्हारे आई एरिया के लिए बहुत ज्यादा परमानेंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तुम फ्यूचर तक इसे चला सकते हो, मतलब एक चश्मा तो बहुत टाइम तक चलता है, तुम्हें ये चीज पता होगी। एंड यूवी रेज से ओवरऑल मतलब तुम्हारी जो हार्श यूवी रेज होती है उससे तुम्हारा आई एरिया डिस्ट्रॉय भी होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट तुम्हें लाइफ टाइम तक बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी। अगली चीज जो तुम कर सकते हो अपने आई एरिया को इंप्रूव करने के लिए, वो है सुबह सुबह जब तुम उठते हो, अगर तुम्हारे एरिया में हार्ड वाटर नहीं आता, सॉफ्ट वाटर आता है, अगर तुम पहाड़ों में रहते हो, गांव में रहते हो, कहीं अच्छी जगह साफ जगह पर रहते हो, तो तुम्हें क्या करना है, सुबह उठ के जब तुम मुंह धोते हो ना, अपने मुंह में फुल पानी भर लो, एंड अपनी आंखों को खोल के पूरा उन पर छपाक से पानी मारो, बार बार पानी मारो, जिससे होगा क्या, तुम्हारा आई एरिया जो है, तो तुम्हारे आंखों की जो गंदगी होगी वो साफ हो जाएगी, एंड तुम्हारी आंखों में एक अलग सी शाइन होगी। बट हाँ, ये काम करते हुए एक चीज जरूर से ध्यान में रखना भाई, अगर तुम्हारे एरिया में हार्ड वाटर आता है तो ये चीज मत करना, क्योंकि मैं यहाँ देहरादून में रहता हूँ, मैंने एक बार ट्राई की थी, मेरी आंखें पूरी लाल हो गई थी, मेरी आंखों की मतलब इतनी धज्जियां उठने वाली थी ना, इतना दर्द भी होने लग गया था, अजीब सी चुभन भी महसूस होने लगी थी। बट जब मैं गांव में होता हूँ, जब मैं पहाड़ों में होता हूँ जहाँ पर साफ पानी है, वहां पर जब मैं अपने आई एरिया को धुलता हूँ, अपने आंखों को धुलता हूँ, तो उसमें एक अलग सी शाइन होती है, वो साफ हो जाती है, धीरे धीरे मेरी आंखों की जो व्हाइटनेस है वो व्हाइटनेस वापस आने लग जाती है, क्योंकि गंदगी हटती है तो आंखों की जो व्हाइटनेस है वो वापस आने लग जाती है। तो अगर तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम है, तुम्हारी आंखें पीली पड़ी है या फिर लाल पड़ी है या फिर किसी भी वजह से, पीली तो खैर पीलिया से पड़ती है, बट अगर तुम्हारी आईज व्हाइट नहीं दिख रही है, ये काले पार्ट के अलावा व्हाइट नहीं दिख रही है, तो इसके लिए एक लिक्विड भी आता है, जिसको तुम अपनी आंखों पर जब तुम डालोगे, वो ऐसी ड्रॉप उसकी ड्रॉप डालोगे
डालोगे जब आंखों पर, तो उससे तुम्हारी जो आईज है, तुम्हारी आईज में शाइन आएगी, तुम्हारी जो आईज है वो मोर ब्राइटर नजर आएगी, जो तुम्हारे ये व्हाइट वाला पार्ट है वो मोर व्हाइटर नजर आएगा, जिससे तुम्हारी आईज जो है वो मोर फ्रेश दिखेगी, मोर अट्रैक्टिव दिखेगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें 1-to-1 कोचिंग कॉल में इंटरेस्ट है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।